और पंडित जी को जब हैरान देखा है तो उसी समय द्वारपाल कहने लगा, ब्राह्मण देव ये वही द्वारिका है जिसमें श्याम सुंदर रहते हैं। जवाब दिया, अभी तो कह रहे थे द्वारिका छे, कन्हैया छे। बोले हमारे यहाँ है कुछ है, बोलते हैं। श्याम सुंदर कहाँ है? बोले सामने चले जाओ, सीधे मिल जाएंगे मुरलीधर। आगे बढ़े हैं, कन्हैया ने जैसे ही पंडित जी को आता हुआ देखा, जवाब दिया, आइए पंडित जी कहाँ से आए? बोले हम कुंदनपुर से आए हैं। पत्र दे दिया, जवाब दिया है, हे मुरलीधर तुम्हारे लिए महाराज भीष्मक की पुत्री ने पत्र भेजा है। जवाब दिया, इस पत्र में तो ये लिखा है ससपाल फौज लेकर के आ गया है। बोले हाँ बिल्कुल सही लिखा है, जो कुछ लिखा है वो। तो फिर जाओ रुक्मिणी से कहना वो शादी करके उन्हीं के साथ चली जाए। महाराज अगर रुक्मिणी उसके साथ में शादी कर लेती तो ये पत्र लेकर के हम आपके पास क्यों आते? तो फिर क्या करें? वो केवल बिटरिया आपकी आस में जी रही है, आप कुछ भी करो, उस लड़की के साथ में जाकर के शादी करो। तो ऐसा करो पंडित जी, हाँ। हम क्या करें? बलराम भैया को घर से निकलना ही ना देते। अरे सो विद्या की कुछ कमी ना तुम आ जो रे, वो तो विद्या की भंडार हो, कुछ न कुछ। तो फिर ऐसा करियो, जब चलो ना तो थोड़े खांस दियो। आए सो कोई चिंता मत करो, जा काम को तुम खूब कर देंगे। तो उसी समय पंडित जी ने जवाब दिया है बलराम से, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, बलराम भैया अब हम जा रहे हैं। बलराम का लगे पंडित जी 2-4 दिन को तो और खाते ना महाराज, अब आते जाते रहे, अब चलन दे, काफी समय होएगा। तो चले हैं। तो सभी यादवगढ़ खड़े होकर के पंडित जी का स्वागत करते हैं। और उसी समय पंडित जी 2 कदम चले सो कन्हैया वाली बात याद आई गई और पंडित जी बड़ी जोर से खांसन लगे। और पंडित जी खांसे, बलराम कहने लगे, श्याम ये क्या कर रहे हैं पंडित जी? बोले करी का रहे, बुढ़ापो है शरीर पे। और 2 कदम बढ़े और फिर तो सांस ही ना है पंडित जी। पंडित जी को जैसे ही देखो जवाब दो, जलगत पंडित जी जिंदा ना बचेंगे। श्याम ऐसो करो, इन्हें रथ में बिठा लो, द्वारिका से कछु दूर लो, छोड़े आओ, फिर चले जाए। और कन्हैया ऊने पे बैठे के भैया रथ की कहें, रथ में बिठाए पंडित जी द्वारिका में रहे। तब तक धीरे 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 और जैसे ही द्वारिका से निकले उड़ा दिया घोड़ा। रथ सनन सनन सन्नाई रे सरग में पहुंचो भाई। सनन सनन सन्नाई रे सरग में पहुंचो भाई। आसमान में पंडित पंछा दिल में रहे घबराई। पंडित जी कहने लगे, श्याम धीरे धीरे। कन्हैया बोले, धरे रहो चुपचाप, समय ना है। राजा के पंडित मन में करे विचार, ऊपर सैयद गिरो महंदी पसंद। मन में करे चले आए। और जैसे ही भीड़ देखी, कन्हैया ने पूछी, पंडित जी ये फौज किसकी है? ये तो शिशुपाल की है?
हाँ। और इधर वाली मतलब दंत वक्र की पूरी तैयारी से आया है। हाँ बिल्कुल। कोई बात नहीं, जाओ रुक्मिणी से कहना उसके साथ में शादी करे और चली जाए। अरे कन्हैया का बार बार धमकी दे रहे, चली जाए, जय बात भाव, जय बात जहाँ, जय बात फेरे। तो फिर क्या करें, इतनी फौज हम अकेले का मरबे है। एक बताओ, अगर वह बेटरिया हम कहूँ अकेले में भेजते तो तब तो हम ले चले जाइए। तो देखो जी सामने अलोपा मैया को मंदिर हुए, तो जल्दी भेजो, देर नहीं हो जाए। ज्यादा देर हो गई तो फिर हम चले जाइए। आए बस देर ही ना आए। पंडित जी गए, दरवाजे पे पहुंचे। रुक्मिणी ने पंडित जी की आवाज सुनी, बाहर निकले आई। जवाब दिया पंडित जी। अरे हाँ लली रुक्मिणी आए गए बेटा आए। कन्हैया आए। अरे आओ कन्हैया बेटरिया आते करे के तू। फौज कितनी है उनके साथ? अरे सब अकेला पिछेला फौज ही फौज बदी डोते लटकते भाई मेरी फौज लाओ फौज। अरे लली काय को नकटो रड़ो मरी जाती वैसी नाक कटाए वाह भैया की का देखो तुम्हारे बिल्कुल सड़क को डाबर तो जरूर बिल्कुल करुआ लुकटा है फांस। एक बात बताएं, हाँ अगर तुम मेरा पत्र न पहुंचाता हाँ तो अबे तक हम तुम्हें मरवा देते। अरे क्यों ना है, तब अपना मरी जाती है भावे मरवाई दो, क्योंकि बुराई कर रही हो ना मुरली। बुराई नहीं कर रहे, बिल्कुल लली करुआ भैंसा तो जरूर हो तो बिल्कुल करुआ लुकटा है का। अरे रड़ो काय को नाक कटाती हो। जैसे भी ये कन्हैया मेरे लिए। हाँ तो हमें कोई मतलब ना, तैयार ही नहीं बन हो रहा है बस। बोली रुक्मिणी, तुम नहीं जानते हो पंडित जी। अरे दिल के बाजार में हर दौलत नहीं देखी जाती, अब प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्रेम नहीं देखी जाती, प्रेमी लोग इसी प्रण पे दिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं। क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं। हृदय को चीर के कांटों से सीधा करते हैं, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। जवाब दिया है पंडित जी। हाँ। कन्हैया जैसे भी हैं मेरे लिए अच्छे हैं। तो लली बस तुम्हारे लिए अच्छे बने रहे, हमें तो खानो पीनो दे दे बेटरिया चल के आए हैं कहाँ पंडित जी कन्हैया? देखो अलोपा मैया के मंदिर पर चुपचाप चली जाओ, अगर ब्याह गोनो सब करनो है तो वन फिर वैसी ढूंढती रही हो लली। तो ऐसा करो, हाँ अब तुम चले जाओ, अब तो मैं चले जाऊँ। तो खाने पीने को कुछ इंतजाम बहुत देर लग जाएगी, तब तक कन्हैया चले जाएंगे वहाँ से। अरे लाली हम जाए तो जानता है कि मतलब नहीं करेगा वो फिर भाई बात। एक बात बताएं पंडित जी, हाँ कभी द्वारिका में आना, अपने हाथ से तुम्हें भोजन बना करके खिलाऊंगी। बस ठीक है, एक बार तो मुश्किल से लौटे अब फिर आएंगे।